तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भिन्न संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जी दोस्तों, भिन्न संख्या का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 144/256। यह एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, जो कि p का जो वैल्यू उसको अंश बोलते हैं और q का जो वैल्यू उसको हर बोलते हैं। तो ये जो है हमारा भिन्न के रूप में है और इस भिन्न का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद 256 का वर्गमूल निकालेंगे और जैसे यहाँ पर डिवाइड में है, जो आंसर आएगा ना उसको भी हम डिवाइड में करके वहाँ पर भिन्न संख्या में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 144 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तरीका सीख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले वर्गमूल निकालने का पहला स्टेप क्या है कि आपको जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना है उसमें दाहिने तरफ से आपको जोड़ा लगाना होता है। यानी दाएं हाथ ये है ना, तो इस तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। जोड़ा मतलब होता है 2, यानी 1-2 अंकों, एक जोड़ा हमारा हो गया और बच के गया 1। तो सबसे पहले इस 1 को कटाएंगे। तो कटाने का रूल होता है कि आपको इस 1 में वैसी संख्या से डिवाइड करना है, यानी वैसी संख्या से कटाना है जिसको उसी संख्या में गुना करने पर ये आ जाए या इससे थोड़ा सा कम। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम 2 से कटाते हैं, तो 2 से कटाएंगे ना तो 2 का गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको इसके बराबर या इससे कम लाना है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है। तो हम देखिए 1 से कटाएंगे, यानी 1 का गुना करेंगे 1 में, यानी सेम संख्या आपस में गुना होगा और गुणनफल हमारा इतना आना चाहिए, इतना से थोड़ा सा कम, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 के कम 1 होगा, तो 1 के नीचे आपको 1 लिख देना है और 1-1 आपको यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि 1 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो 1 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। 0 हो गया। अब ये वाला जो नंबर है ना इसको जोड़ा जाता है, यानी 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको सिंपल तरीका से यहाँ पर जो मैंने जोड़ा लगाया है ना, इस पूरे जोड़े को आपको यहाँ पर उतारना है। जोड़ा मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ पर उतरेगी एकदम जोड़ा उतरेगी, यानी 44 जो है आपको यहाँ पर ठीक सामने आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए 0 44 है, तो क्या 0 का वैल्यू है? कुछ भी नहीं है 0 का वैल्यू, क्योंकि 44 के पहले 0 है। तो किसी भी संख्या के पहले यानी लेफ्ट में 0 हो तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। अगर यही 0 बराबर के राइट में यहाँ पर दे दिया जाए तो ये 440 हो जाएगा, लेकिन यही 0 इधर है तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अंक क्या बच गया? 44 बच गया। अब इस 44 को हमको कटाना है और रूल क्या है कि ऐसी संख्या से कटाना है कि जिस संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर इतना आ जाए, इतना के बराबर या इतना से थोड़ा सा कम, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर 2 से कटाएंगे। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं ना और यहाँ पर भी 2, तो 22 का गुना करेंगे 2 में तो 22 दूनी का हो जाएगा 44, हो जाएगा ना। अब इसके बराबर आ गया तो हमको बराबर ही लाना था। अब यहाँ पर हमने 2 से कटाया है तो यहाँ पर हम एक 2 जो है यहाँ पर लिख देंगे और 22 दूनी का 44, तो 44 के नीचे आपको यहाँ पर 44 लिख देना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा लाइन खींच लीजिए नीचे। अब इसको क्या किया जाता है, तो इसको आपको घटाना है। 4 में 4 घटाएंगे तो आपका 0, 4 में 4 घटाएंगे तो आपका 0। अब इसको जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ देंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 और 2 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो आपका 2 ही होगा। यानी 144 का जो वर्गमूल है आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे रूट में 144 और इसका वर्गमूल जो है हमारा यहाँ पर 12 निकल कर आ चुका है, यानी 144 का वर्गमूल हमारा यहाँ पर 12 आ गया। अब देखिए सेकंड नंबर पे है 256, यानी 256 का भी हमको वर्गमूल निकालना है। तो रूल क्या है कि सबसे पहला काम आपको दाहिने तरफ से जोड़ा लगाना है, जो बचेगा उसको कटाना है। तो इस 2 को कटाना है और कैसे कटाना है कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुना करने पर ये 2 आ जाए या 2 से थोड़ा सा कम, इस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये कैसे कटेगा। तो ये जो है अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2 दूनी के 4, इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 से कटाते हैं ना तो 1 से कटेगा। देखिए 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 कम 1, 1 यहाँ पर भी लिख देंगे। 1 कम 1 यानी 2 के नीचे आपको 1 लिखना है। अब ये 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा और 1 में 1 इसको जोड़ा जाता है, आपको पता होगा जोड़ा जाता है। अब देखिए जोड़ा संख्या जो है 56 आपको यहाँ पर उतार लेना है। अब 156 को कटाना है, यहाँ पर कौन सी संख्या रखा जाए कि फिर उसी संख्या में गुना करने पर 156 आ जाए या 156 से थोड़ा सा कम, 156 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं ना 6,
तो 26 हो जाएगा और 26 का गुना करेंगे 6 में, यानी ये संख्या जो है ना समान रहना चाहिए। जब 26 का गुना करेंगे 6 में तो 26 छक्के होता है आपका 156। देख लीजिए 6 का गुना करेंगे 6 में तो 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3 और 6 दूना का 12 और 3 हासिल 15, यानी 26 छक्के 156। अब देखिए इसका एक लाइन खींचना है यहाँ पे। अब देखिए इसको माइनस करना होता है तो 6 में 6 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे 0। इसको जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ेंगे 6 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 2 और एक हासिल यानी 3 हो गया। अब देखिए हमने कितने से कटाया 6 से, तो एक 6 जो है हम उसी वक्त यहाँ पर भी लिख देंगे, यानी 256 जो है इसका वर्गमूल हमारा यहाँ पर 16 आया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे रूट में 256 और इसका वर्गमूल आ गया 16, यानी इतना आ गया। लेकिन हमको इस भिन्न संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इस भिन्न संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा हम रूट देंगे, अब देखिए जब बड़ा सा रूट दे दिया तो रूट ओवर 144 का मान जो है हमारा यहाँ पर निकल कर आया है 12 और 256 का रूट निकल कर आया है आपका 16 आया है ना। अब देखिए ये कटेगा, कैसे कटेगा, देखिए 4 से कटेगा 12, 4 3 12 3 बार में, और 4 से कटेगा 16, 4 चौके 16 4 बार में, यानी ऊपर 3 नीचे 4, तो 3/4 जो है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं बड़ी आसान तरीका से आपको बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आगे से अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए यानी भिन्न संख्या का वर्गमूल निकालना, तो आप बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी ही आसान होता है। सबसे पहले आपको अलग अलग वर्गमूल निकालना है और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है और कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।